वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि हाउ कैन क्वालिटी बी कंप्यूटेड, क्वालिटी को किस तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है, कौन सा फार्मूला जो है वो लगा के हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो फार्मूला है आपके सामने, क्वालिटी इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस बाय एक्सपेक्टेशन। तो क्वालिटी बराबर होती है परफॉर्मेंस बाय एक्सपेक्टेशन के। उसके बाद ये कि शुड यू फॉरगेट द प्रॉब्लम वंस सॉल्व, क्या भूल जाना चाहिए प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व हो चुकी है? द आंसर इज नो, इट देयर माइट स्टिल बी वेज टू इम्प्रूव इट। उसके बाद ये कि विच रेफर्स टू द मैनेजर्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ वर्क इज डन नॉट एग्जीक्यूशन। इनमें से कौन से मैनेजर से मुराद ये कि रिस्पॉन्सिबल होना कि कैसे जो है वो काम होता है, ना कि उसकी एग्जीक्यूशन। सो वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उसके बाद ये कहता है कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी में तमाम शामिल है, एक को छोड़ के, वो है फास्टर डिलीवरी। बाकी प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, सपोर्ट सर्विसेज एंड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद ये कि हु वाज द की इंटरनल स्टेक होल्डर इन ओल्ड पैराडाइम, की इंटरनल स्टेक होल्डर कौन था ओल्ड पैराडाइम के अंदर? वो था वंस बॉस, यानी खुद बॉस जो है वो। उसके बाद ये कि करंट सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन, जो करंट सीक्वेंस है ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन का वो ये है एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड डिलीवरी टू कस्टमर्स। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू टोटल क्वालिटी व्यू, क्वालिटी रेफर्स टू टोटल क्वालिटी व्यू से मुराद जो क्वालिटी है वो क्या है? वो है सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड एंड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करें और उसकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हों। उसके बाद ये फोकस ऑफ टोटल क्वालिटी अप्रोच, जो फोकस है टोटल क्वालिटी अप्रोच का वो इनमें से क्या है? वो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड इरेगुलर इम्प्रूवमेंट, सॉरी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। सो ये पहला वाला जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद ये कि व्हाट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है? तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से मुराद ये होता है कि अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सस्टेन्ड ग्रेजुअल चेंज विद कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ड्यूरिंग 1990s विच इंस्टीट्यूशंस बिगेन पेइंग इंक्रीज्ड अटेंशन टू क्वालिटी, 1990s के दरमियान कौन से अटेंशन जो है वो अपनी बढ़ाई, क्वालिटी की तरफ जो है इजाफा किया, क्वालिटी की तरफ अटेंशन में। सो वो इजाफा किया एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट ने, इन तीनों ने। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि हु डिफाइन क्वालिटी एज अ फिटनेस फॉर यूज़, क्वालिटी को एज अ फिटनेस फॉर यूज़ किसने डिफाइन किया? वो किया जोसेफ जुरान ने। उसके बाद ये कि हु सेड क्वालिटी इज फ्री एंड कन्फॉर्मेंस टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, इनमें से किसने कहा कि क्वालिटी फ्री है और क्वालिटी असल में क्या है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चीज़ों का? वो कहा है फिलिप क्रॉसबी ने कहा है। उसके बाद ये कि विच क्वालिटी लीडर इज नॉन फॉर द ऑर्डर ऑफ सेक्रेट ट्रेजर मेडल फ्रॉम जापान, कौन से क्वालिटी लीडर जाने जाते हैं ऑर्डर ऑफ सेक्रेट ट्रेजर जो मेडल मिला जापान की तरफ से? वो हैं जुरान। उसके बाद ये कि डेमिंग्स चेन रिएक्शन लिंक्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट टू, डेमिंग का जो चेन रिएक्शन है लिंक करता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट किसके साथ? वो लिंक करता है less rework, fewer mistake and fewer delay. So this one is the आंसर। उसके बाद ये कि बिहेवियरल थ्योरीज वर डेवलप्ड इन विच डेकेड, कौन से डेकेड के अंदर बिहेवियरल थ्योरीज को डेवलप किया गया था? वो 1960s के अंदर जो है वो किया गया था। उसके बाद ये कि विच मॉडल रिफ्लेक्ट्स हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर, कौन सा मॉडल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जो हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस होते हैं सप्लायर्स से कस्टमर्स तक के? वो है टोटल क्वालिटी मॉडल जो है। उसके बाद ये कि व्हाट डज MBNQA स्टैंड्स फॉर, MBNQA जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो है मैल्कम बॉलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। और उसके बाद ये आता है कि EFQMS रेडार स्टैंड्स फॉर, जो EFQMs का जो रेडार है उसकी फुल फॉर्म असल में है क्या? सो वो है रिजल्ट अप्रोच डिप्लॉयमेंट असेसमेंट रिव्यू, यानी कि फर्स्ट वन। उसके आगे के विच ISO स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा ISO स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है गाइडलाइन जो है ऑडिट करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? वो है ISO 9000
19,011। उसके आगे कि विच मॉडल कवर्स आईएसओ स्टैंडर्ड कंटेंट्स बट नॉट डिटेल प्रोसेसेस, इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो कवर करता है आईएसओ स्टैंडर्ड के कंटेंट की, लेकिन जो डिटेल प्रोसेसेस हैं उनको नहीं। वो है मॉडल ऑफ अ प्रोसेस बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, और दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच टूल प्लॉट्स रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमेरिक वेरिएबल्स, इनमें से कौन सा टूल जो है वो प्लॉट करता है रिलेशनशिप जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स के दरमियान, वो होता है स्केचर डायग्राम। उसके बाद ये कि पर्पस ऑफ अ कंट्रोल चार्ट, इनमें से कौन सा जो है वो पर्पस होता है कंट्रोल चार्ट का, वो होता है इंडिकेट वेरिएशन ट्रेंड्स एंड चेंज ओवर टाइम, इंडिकेट करना जो भी वेरिएशंस आ रही है, वेरी कर रहा है, ट्रेंड्स हैं और जो चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। उसके बाद ये कि पैरेटो प्रिंसिपल इज यूज टू, पैरेटो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है इनमें से क्या करने के लिए, वो किया जाता है ये सेकंड वाला जो है कि आइडेंटिफाई दी मेजोरिटी ऑफ डिफेक्ट्स कॉज बाय स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके बाद कि फिश बॉन्ड डायग्राम इज यूज फॉर, इसका अब यूज़ किया जाता है फिश बॉन्ड डायग्राम का किसके लिए, आइडेंटिफाइंग रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, जो रूट कॉजेज हैं प्रॉब्लम्स के वो क्या क्या हैं उसके लिए। उसके बाद विच टूल रिप्रेजेंट हाई लेवल वर्क फ्लो फॉर ऑप्टिमाइजेशन, इनमें से कौन सा टूल रिप्रेजेंट करता है हाई लेवल जो वर्क फ्लो होता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो करता है फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये कि बेंच मार्किंग इन्वॉल्व्स, उसके सो बेंच मार्किंग में शामिल होता है, इनमें से क्या शामिल है, वो है कंपेयरिंग एक्सटर्नल डेटा टू इंटरनल डेटा, कंपेयर करना एक्सटर्नल डेटा जो इंटरनल डेटा इज नॉट आ क्वालिटी कॉस्ट कैटेगरी, इनमें से कौन सी क्वालिटी कॉस्ट की कैटेगरी नहीं आती, वो डिटेंशन आ जाती है। उसके बाद एग्जाम्पल प्रिवेंशन कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो कि प्रिवेंट करने के लिए यूज़ हो रही है, रोकने के लिए यूज़ हो रही है, वो होती है क्वालिटी प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल और फेलियर कॉस्ट, एग्जाम्पल ऑफ फेलियर कॉस्ट, जो एग्जाम्पल होती है फेलियर कॉस्ट की, उसमें क्या शामिल है, उसमें कस्टमर रिटर्न जो है वो भी शामिल हो सकता है। उसके बाद विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जुरान नेवर एंडिंग स्पायरल, इनमें से कौन सा जो है वो हिस्सा नहीं है जुरान्स की जो नेवर एंडिंग स्पायरल है, वो नहीं है, वो वर्कर्स जो है इसमें आ जाते हैं। उसके बाद विच इज़ ट्रू फॉर सब सिस्टम, इनमें से कौन सा सब सिस्टम के लिए जो है वो ट्रू है। सो उसमें आ जाता है हमारे पास लिंक्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर और सप्लायर, सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके आगे की प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस के लिए, वो है स्ट्रेटेजिक फोकस। उसके बाद विच इज़ नॉट अ डेडली डिजीज पर डेमिंग, डेडली डिजीज जो है पर डेमिंग इसके हिसाब से जो है वो कौन सा नहीं है, वो है एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो नहीं है। उसके बाद ये कि विच मॉडल वैल्यूज स्टेबिलिटी, इनमें से कौन सा मॉडल वैल्यू देता है स्टेबिलिटी को, वो है मैकेनिस्टिक मॉडल। और उसके बाद ये कि विच मॉडल कंसिडर्स इंडिविजुअल नीड, इनमें से कौन सा मॉडल इंडिविजुअल नीड को कंसिडर करता है, वो कल्चरल मॉडल आया था। उसके बाद ये कि विच पर्सपेक्टिव इन द बैलेंस स्कोर कार्ड इंक्लूड कस्टमर रिटेंशन, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव में जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड जो है इंक्लूड करता है कस्टमर रिटेंशन, वो कस्टमर पर्सपेक्टिव जो है वो आ जाता है। उसके बाद विच पर्सपेक्टिव इंक्लूड मोटिवेटेड वर्कफोर्स मेजरमेंट, में से कौन सा पर्सपेक्टिव शामिल करता है मोटिवेटेड वर्कफोर्स मेजरमेंट, वो है द बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। और उसके बाद विच पर्सपेक्टिव इंक्लूड स्ट्रेटेजिक स्किल्स लर्न, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव जो है वो शामिल करता है स्ट्रेटेजिक स्किल्स जो लर्न किए जाते हैं, वो है द लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है? सॉरी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे इसमें और मौजूद हैं। सो नेक्स्ट ये कि कोर लीडरशिप स्किल्स इंक्लूड, अब जो कोर लीडरशिप स्किल्स हैं इनमें शामिल हैं विजन, एम्पावरमेंट, वैल्यू कॉन्जरेंस और स्किल्ड लेबर, ये तमाम जो है वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि विच इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस इनमें से कौन सी नहीं है, वो है हाई क्वालिटी कॉम्पिटिटर्स, ये नहीं है इसमें। और अभी नेक्स्ट ये कि व्हाट डज SIPOC स्टैंड्स फॉर, अब ये जो SIPOC है SIPOC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर, सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, मॉडर्न स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के जो फादर है वो किनको कंसिडर किया जाता है, वो है वॉल्टर श्यूहार्ट को। और अब नेक्स्ट वन ये कि सिक्स सिग्मा वाज डेवलप बाय, सिक्स सिग्मा को इनमें से कौन सी कंपनी ने डेवलप किया था, मोटरोला ने डेवलप किया था। और उसके बाद देखिए ISO 9001 और 9004 आर नॉन है, सब ये जाने जाते हैं, दोनों ISO के जाने जाते हैं कि इनमें से किन के तौर पर कंसिस्टेंट पेयर के तौर पर ये जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए विच इज़ नॉट अ बेलरिच अवार्ड कैटेगरी, बेलरिच अवार्ड कैटेगरी इनमें से कौन सी नहीं है, वो सप्लाई चेन नहीं है। उसके बाद देखिए डेमिंग्स क्वालिटी प्रिंसिपल्स टोटल, अब जो तादाद है डेमिंग के टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल की, वो 14 है। और उसके बाद देखिए विच इज़ नॉट एन एग्जाम एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर की इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं, वो है इवेल्यूएट पीपल बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी, एनेबल्स लर्निंग कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपेक्टेशन, एनेबल करना जो लर्निंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, यानी कि ये वाला इसका आंसर है ये।
उसके बाद फिर ये कि ट्रांसेंडेंट ट्रांसेंडेंट व्यू ऑफ क्वालिटी जो है इसमें ये क्या करता है, नेट एक्सीलेंस। और उसके बाद बेस्ड व्यू ऑफ क्वालिटी इज पॉपुलर इन, अब ये जो यूज़र बेस्ड व्यू ऑफ क्वालिटी होता है ये पॉपुलर है किसमें, मार्केटिंग के अंदर। आ जाता है कि विच इज़ ट्रू फॉर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट, इनमें से कौन सा जो है वो सही है डिज़ाइन और डेवलपमेंट आउटपुट 9000 ISO 9001 के लिए, वो ये कि मीट इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन और डेवलपमेंट। और उसके बाद आ जाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग रेफर्स टू ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद क्या होता है कि आइडिया फाइंडिंग होता है। और उसके बाद ये कि विच स्टेज इन शूहार्ट साइकिल इंप्लीमेंट्स चेंज ऑन अ स्मॉल स्केल, इनमें से कौन सा स्टेज जो है शूहार्ट साइकिल के अंदर इंप्लीमेंट करता है चेंज जो है स्मॉल स्टेज के ऊपर, वो होता है स्मॉल स्केल के ऊपर सॉरी, वो डू स्टेज के अंदर होता है। उसके बाद ये विच स्टेज एनालाइजिस रिजल्ट्स यूजिंग डेटा, कौन सा स्टेज एनालाइज करता है रिजल्ट जो है डेटा को यूज़ करते हुए, वो होता है चेक स्टेज होता है। और उसके बाद ये विच टूल डिस्टिंग्विशेस नॉर्मल वर्सेस अनयूजुअल वेरिएशन, कौन से टूल से हमें पता चलता है कि नॉर्मल वेरिएशन और अनयूजुअल वेरिएशन जो है उनके दरमियान फ़र्क, सो वो है कंट्रोल चार्ट। और उसके बाद ये कि मीडियन रेफर्स टू, मीडियन से मुराद जो है वो इनमें से क्या है, वो है मिडिल डेटा जो है इन डिस्टॉर्टेड वैल्यू, क्योंकि मीडियन जो मिडिल के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद ये विच इज़ अ कंट्रीब्यूटर टू मटेरियल्स कॉज इन इफेक्ट डायग्राम, इनमें से कौन सा जो है वो कंट्रीब्यूटर है मटेरियल कॉस्ट के लिए जो है कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम में, सो वो है बास्केटबॉल जो है। और उसके बाद ये कि विच इज़ अ कंट्रीब्यूटर टू इक्विपमेंट कॉस्ट के लिए कौन सा कंट्रीब्यूटर है, वो है इनमें से वीडियो कैमरा। और उसके बाद ये कि वर्चुअल टीम्स आर करेक्टराइज बाय, वर्चुअल टीम में क्या होता है कि कम्युनिकेशन वाया कंप्यूटर्स रोटेटिंग लीडर्स, उसमें कंप्यूटर्स के जरिए कम्युनिकेशन जो है वो की जा रही होती है। इसके बाद विच इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए कौन सी इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो है कंप्लाइंग विद ट्रांसपोर्टेशन लॉज। उसके बाद ये क्या कॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्टेज ऑफ लर्निंग इज वैन, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस स्टेज जो लर्निंग की कब होती है, इनमें से वो होती है यू मस्ट वर्क एट दिस स्किल। और फिर अच्छा अब कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।